Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1-to-1 translation of daily use statements। 6-7 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से हो जाएंगे, मतलब 3-4 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं। फटाफट से करते हैं शुरुआत। देखते हैं कि ये जो अनयूजुअल से वर्ड्स होते हैं, अब फालतू की बहस मत करो, इसे कैसे कहेंगे, या फिर सपनों पर पानी फेर दिया, इनको ट्रांसलेट करते हुए आप इंग्लिश में क्या कहेंगे। फालतू की बहस मत करो। मत मतलब डोंट, इससे शुरुआत होगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये मैं हजारों बार रिपीट कर चुका हूं, और अगर अभी तक आपने नोट नहीं किया तो अब कर लीजिए। क्योंकि जब कभी भी आपको ये कहना हो, किसी चीज से मना करना हो, तो फिर डोंट से आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए। डोंट, बहस करने के लिए आप आर्ग्यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डोंट आर्ग्यू, इसका मतलब हुआ बहस मत करो। और जब कहना हो कि बेकार में या फिर फालतू में, तो आप अननेसेसरीली का इस्तेमाल करते हैं। अननेसेसरीली। सो डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली। डोंट आर्ग्यू अननेसेसरीली। बेवजह की बकवास मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस अननेसेसरीली। या फिर जो भी ऐसा स्टेटमेंट होगा उसमें उस तरीके से आप उसको फ्रेज कर सकते हैं। उसने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। ही ruined, जिस चीज पानी फेर दिया मतलब बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया। अब इस चीज का कोई वैल्यू नहीं रह गया, या फिर वो चीज अब मेरे लिए मायने नहीं रखती, कुछ इस तरह का सेंस आ रहा है। तो आप इसके लिए कहेंगे ही ruined my dreams। ही ruined my dreams। फिर आता है इस यहाँ पे स्पॉइल वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा। स्पॉइल तब आप बर्बाद यूज करते हैं जब कोई भी चीज खराब हो जाता है, या फिर जो जिस तरीके से फंक्शन करना चाहिए उस तरीके से नहीं होता है। तो ऐसे में सपनों पर पानी फेरने के लिए ही स्पॉइल्ड माई ड्रीम, वो मत कहिएगा, वो गलत हो जाएगा। तुम हमेशा अपने मतलब की बात करते हो। यू, तुम के लिए। ऑलवेज, हमेशा के लिए बात करते हो। टॉक, और अपने मतलब की। इन, और अपने मतलब की मतलब अपने फायदे की। सो इन योर इंटरेस्ट। यू ऑलवेज टॉक इन योर इंटरेस्ट। यू ऑलवेज टॉक इन योर इंटरेस्ट। उसने अपने शब्दों से आग लगा दी। उसने, ही। अब आग लगाने के लिए ऑब्वियसली ही लिट द फायर, तो आप कहेंगे नहीं। ही प्रोवोक्ड। आग लगाने का मतलब यहाँ पर इस वाले सेंस में है कि हर किसी में एक एक वो सेंस आ गया कि मुझे फाइट करना चाहिए, तो वो वाला यहाँ पर आग लगाने से मतलब है। सो ही प्रोवोक्ड, अपने शब्दों से। ही प्रोवोक्ड एवरीवन with his words। He provoked everyone with his words। फिर आता है तुम बातों में मुझे मुझे मत फंसाओ। मत आ गया फिर से, तो डोंट। फंसाने के लिए आप ट्रैप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। डोंट ट्रैप मुझे, मी, अपनी बातों में। इन योर वर्ड्स, डोंट ट्रैप मी इन योर वर्ड्स। डोंट ट्रैप मी इन योर वर्ड्स, या फिर डोंट ट्रैप मी इन वर्ड्स। उसके बाद आता है उसने झूठ का सहारा लिया। उसने, ही लिया, टुक, सहारा, रेफ्यूज। अरे, रेफ्यूज, ही टुक रेफ्यूज। और झूठ में या फिर झूठ का, इन लाइज। ही टुक रेफ्यूज इन लाइज। तुम बस हवा में बातें कर रहे हो। अब देखिए, हवा में बातें करने का मतलब क्या, कोई ऐसी बात कर रहा हो जिसका कोई सेंस ना बन रहा हो, जिसका कोई सर पैर ना हो, तो बातें कर रहे हो तो यूज कीजिए यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और उसके साथ आप हवा में बातें करने के लिए आप नॉनसेंस वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इन सब का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट। डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।